प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह। मैं आप सबों का आज के इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार भजन का लिखने वाला भजन संहिता चैप्टर 32 के वर्स 7 में कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से भर लेगा। और आइए हम छुटकारे के गीतों के साथ आज की आराधना की शुरुआत करेंगे। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम उनके वचन में से सुनेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए इस आराधना की शुरुआत हम छोटी सी प्रार्थना के साथ करें। हे सेनाओं के हवा प्रभु, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, तू हमें छुटकारे के गीतों से भर देने वाला परमेश्वर है। तू संकट में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें पिता। वचन से हम में से प्रत्येक के साथ आप बातें करिए प्रभु। हम में से हर एक के जीवन में एक नया काम होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारा गीत गाना, हमारा प्रार्थना करना, हर कुछ पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर कितना महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। करते हैं तेरी स्तुति पिता परमेश्वर। तू हमारे संसार का उद्धार करता प्रभु, हमारे जीवन का उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। We
परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु तो हर पल हर क्षण हमारे संग और साथ रहता है, और आज का दिन तूने हमें दिया कि हम तेरे चरणों के नज़दीक हम आ पाते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे हर एक उपकार के लिए, तेरी दया और करुणा और तेरी सारी भलाई के लिए प्यारे प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर, इस समय जब हम प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना में हम तेरे समीप आते हैं पिता परमेश्वर, हम सबसे प्यारे प्रभु जी पहले हम इस देश को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। आज प्रभु जी इस कोविड-19 के चलते प्यारे परमेश्वर, इस देश में प्यारे प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी इससे ग्रसित पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता, तू हमारे देश पर तू तरस खा प्यारे प्रभु, तू अपनी दया और करुणा को तू उंडेल दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और इस देश को प्रभु तू पूरी रीति चंगा कर प्यारे प्रभु, हमारे लोगों के गुनाहों अपराधों को तू क्षमा कर मेरे परमेश्वर। आज तेरे सुसमाचार को बहुतों ने सुना है प्रभु जी कि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा और बनाया प्रभु जी। हालेलुया। तू स्वर्गीय सामर्थ रखता है प्यारे पिता परमेश्वर कि तू हर एक को चंगा करे प्रभु जी। तेरा वचन में लिखा है हालेलुया, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर मुझसे प्रार्थना करे, अपने बुरे चाल से फिरे प्यारे पिता, तो प्रभु तू सचमुच कहता है मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों के त्यों कर दूंगा। पिता, हम तुझसे दुआ करते मेरे खुदावन कि तू प्रभु जी इस देश के हर एक अपराधों को क्षमा कर प्यारे प्रभु, और इस देश को तू चंगा कर मेरे प्रभु जी। हालेलुया। एक एक जीवन बचाया जाए प्यारे प्रभु इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा, जहां कहीं भी तेरा शुभ संदेश तेरा वचन प्रभु जी सुनते हैं लोग, उनके हृदयों में तू काम कर पिता। आज तू सच्चे अद्वैत परमेश्वर को लोग पहचाने, तू जो उद्धारकर्ता को जाने प्रभु, तेरे निकट आए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने एक सुंदर अवसर हमें दिया है, मौका दिया है कि हम ऑनलाइन आराधना में जुड़ करके घर परिवार अपने अपने स्थानों में मिलते हैं प्रभु, और प्रभु हम एक संग आराधना करने पाते हैं। और सचमुच पिता, हम तेरे दासों के द्वारा प्रभु हम तेरे वचनों को सुनते हैं, और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने दासों को और भी दुना तेल से अभिषेक कर, अपनी आत्मा से अभिषेक कर प्रभु। जब इस आराधना में प्यारे प्रभु तेरे दास खड़े होते हैं तेरे वचन को ले करके, तेरा आत्मा प्रभु जी हर एक के जीवन में जुम्बिश करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो अपने लोगों को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर प्रभु, जहां कहीं पाए जाते हैं हर जगह प्रभु तेरी उपस्थिति पाई जाए, लोग जाने कि तू हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसने जो चाहा उसने वो किया है। हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा और तारीफ करते हैं, इस राज्य को भी हम तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अब तक तूने संभाला है, आगे भी संभाल। हालेलुया। देश के प्रभु जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों को सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो राज्य व्यवस्था को चलाते मेरे पिता। हालेलुया। उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दे, आपकी आत्मा की अगुवाई में देश को चलाने की ताकत दे, शक्ति और सामर्थ्य बुद्धि दे प्यारे प्रभु जी, ताकि सचमुच इस विकट समय में, इस संकट के घड़ी में प्रभु जी उचित निर्णय और लेने पाए, ताकि प्रभु जी इस देश का संचालन सही रीति से हो। हर एक अर्थव्यवस्था जो आज चरमराई है प्रभु, हालेलुया। प्रभु तू दया कर परमेश्वर, तू हर एक इन बातों में प्रभु, कितने लोग आज भूखे पाए जाते हैं, आज बहुतों के पास रोजगार नहीं प्रभु, तू सहायता कर मेरे परमेश्वर, ताकि एक एक के जीवन बचने पाए प्यारे प्रभु जी, एक एक को रोजगार मिले प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक जरूरतमंद प्यारे प्रभु, हालेलुया, उनकी जरूरतें यीशु के नाम में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्कूलों के बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई होता है प्यारे प्रभु, बच्चों को ऐसा समझ और ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ताकि उस ऑनलाइन पढ़ाई में भी प्रभु जी अच्छी रीति से वे पढ़ाई कर सके, ताकि वे पीछे ना रहे, परंतु प्रभु जी अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते हुए प्यारे परमेश्वर अपने जीवन के लिए एक उचित मार्ग को प्रभु जी प्राप्त करने पाए। इस संसार में जब तक प्रभु जी हम पाए जाते हैं, सचमुच पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने जब तक हमें इस संसार में रखा है प्रभु, तेरी स्तुति और महिमा और आराधना करने के लिए, तो एक एक को बलवंत कर प्यारे प्रभु जी।
हालेलुया। तू जय पाया हुआ परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अपने लोगों को जय के समय चलाने वाला प्रभु। हालेलुया। प्रभु तू सहायता कर, एक एक की सहायता और मदद कर प्यारे परमेश्वर। हाँ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सारे अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए। आज प्रभु जी जितने लोग प्रभु इस कोविड-19 में जो सेवा का काम करते हैं प्रभु, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनकी सेवा कार्य को करने की सामर्थ्य दे, उन्हें भी सुरक्षित रख प्यारे प्रभु, अपने खून में छिपा रख प्यारे पिता परमेश्वर। जब लोगों की सेवा करते हैं उनकी सहायता कर प्यारे प्रभु। और सचमुच प्यारे परमेश्वर, जो आज बहुत ही रोगों से कई तरह के इस बारिश के मौसम में प्रभु जी ग्रसित पाए जाते हैं, तो एक एक को वचन भेजकर चंगाई दे। हाँ परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा संसार प्रभु जी हालेलुया उस दुष्ट के वश में पड़ा है, परंतु तू अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, करुणा निधान दयालु पिता प्रभु, तो अपनी दया को लोगों के जीवन में प्रकट कर, ताकि सारे लोगों का उद्धार हो। प्यारे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे हर एक आशीषों के लिए। और प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आप सुनने और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें और परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपनी जगह खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर के एक साथ भजन 64 साम 64 मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने को हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम उनको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणगत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। परमेश्वर के इस अद्भुत वचन का मैं धन्यवाद करती हूँ। 10 पद में लिखा है, धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणगत होगा। ये वह परिस्थितियां है जब व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में हम बहुत सारी पारिवारिक परिस्थितियों में अपने घर के अंदर अपने पड़ोसियों के बीच रहते हुए और इन सारी चीज़ों का हम सामना करते हैं। हम कुछ वचनों पर अगर ध्यान दें तो लिखा है 2 पद में, कुकर्मियों की गोष्ठी। किस तरह से कुकर्मी लोग हमारी उन्नति देखकर हमारे जीवन के विषय में बात करते होंगे। ये सब हमारे प्रिय लोगों आपको भी अनुभव है। और लिखा है कड़वे वचनों के तीरों से, किस प्रकार से कड़वे वचन चुभते हैं। और लिखा है फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कुटिलता की युक्ति निकालते हैं। प्रियो, हम इन सारी चीज़ों से अनजान नहीं हैं, परंतु मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना जब हम पारिवारिक जीवन में देखते हैं तो हमें विशेष
ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि हम हन्ना की प्रार्थना पर ध्यान दें, हम एस्थर की प्रार्थना पर ध्यान दें। कितनी युक्तियां हामान ने किया, लेकिन एस्थर इन सब बातों को जानती थी और बहुत ही चुपचाप रह करके वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगी और हामान के ऊपर एस्थर ने अद्भुत रीति से जय पाया। प्रिय बहन, ये हमारे लिए बहुत ही समझने वाली कड़ी है। हमें परमेश्वर के शरणागत के विषय में याद दिलाती है। इन तमाम परिस्थितियों के होते हुए भी अगर हम सुनते हैं कि कोई हमारे विरुद्ध में गोष्ठी कर रहा है, यदि हम जानते हैं कि कोई कड़वे वचनों के द्वारा हमें तीर चला रहे हैं या फंदे लगाने के विषय में बातचीत करते हैं और सब मिलकर के कुटिलता की युक्ति निकालते हैं, कोई बात नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है। गिनती 23:23 नंबर्स 23:23 वचन कहता है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए इन दिनों सब प्रकार की अंधकार की शक्ति, शैतानिक शक्ति, यह सब कुछ को अगर हम आभास करते हैं तो हम इस बात को जरूर याद करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। प्रभु, गिनती 23:23 में तूने हमारे लिए अद्भुत वचन रखा है कि हमारे घर पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। प्रभु, हमारे बाल बच्चों पर कोई भावी कहने वाले तंत्र मंत्र नहीं चल सकते हैं प्रभु। और इसलिए परमेश्वर का वचन अध्याय मत्ती के अध्याय 5 में और उसके 11 और 12 पद में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जो परमेश्वर का वचन हमें एक बार याद दिलाता है। मत्ती 5 और वचन 11 और 12 लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रियो, इसी धीरज के साथ हम परमेश्वर में बने रहें, इसी धीरज के साथ हम परमेश्वर को अपना शरणगत माने और हम परमेश्वर के विश्वास में धीरज से हम बढ़ते चले जाएं। निश्चय परमेश्वर हम सबों को बहुत ही आशीष देगा। और बहुत ही अच्छी बात जो परमेश्वर इस्राएली प्रजा के विषय में कहा कि इस परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्राएलियों की ओर से लड़ता था और परमेश्वर उनको जय देता था। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर को एक क्षण धन्यवाद देंगे और इन तमाम बातों के लिए भी हम परमेश्वर से धीरज मांगेंगे कि प्रभु, हम चुपचाप रह करके हम तेरी ओर दृष्टि करते रहें और हम जीवन में जयवंत हो सकें। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर, प्रभु तू हमारे लिए दुख उठाया है। प्रभु परमेश्वर, तू मृतकों में से जी उठा है। प्रभु, इसलिए हम तुझ पर विश्वास करते हैं और इन सारी बातों को कि हमारे जितने भी प्रिय लोग परमेश्वर, जब हमारे परिवार के विरुद्ध में, जब हमारे बाल बच्चों के विरुद्ध में, जब हमारे घर के विरुद्ध में किसी भी प्रकार की बुरी गोष्ठी करते, बुरी युक्तियां निकालते, कुटिलता करते, ये सब कुछ जब हम जानते हैं प्रभु, हम देखते हैं, हमें धीरज दे कि प्रभु हम इस धीरज के साथ हम सारी युक्तियों को बर्दाश्त कर सकें, सह सकें और हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर सकें प्रभु, ताकि वे भी उद्धार पा जाएं। इन दिनों में जब ऐसी परिस्थितियां बहुतों के घर में पाई जा रही है प्रभु, ऐसी परिस्थितियां बच्चों के बीच में भी पाई जा रही है प्रभु, खानदान के बीच में भी पाई जा रही है प्रभु, परंतु परमेश्वर हम हन्ना की प्रार्थना और एस्थर की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बल का कारण है प्रभु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के इस आराधना के लिए प्रभु परमेश्वर। अब हम जब तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम आपके वचन को और अधिक हियाव के साथ सुन सकें, हम आपके वचन को और अधिक परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम आपके वचन को ग्रहण कर सके प्रभु। और निश्चय प्रभु इन दिनों हम बड़ी धीरज के साथ हम जीवन जी सकें और प्रभु परमेश्वर हम आपकी महिमा में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथ में हम सारी बातों को और सारी परिस्थितियों को सौंपते हैं और प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, तो हमारी प्रार्थना को सुन और दया से यीशु के नाम से प्रभु तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे।
Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. आइए इस समय हम अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें. Let's prepare our hearts for the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our presence. Your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And I will lift your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. And I will lift your name on high. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Thank you, Master. We worship you. Thank you, Lord. We worship you. Thank you, Lord. Thank you. Lift your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। आज मैं आपका ध्यान गलतियों की पत्री पौलुस प्रेरित द्वारा लिखित गलतियों की पत्री 3 अध्याय 6 पद से 9 पद तक जो बात लिखी हुई है उस पर आपका मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं। यहाँ लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में से सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी बात हम में से हर एक के लिए यहां पर मिलता है और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। पहली बात हम देखते हैं कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। पहली सदी की कलीसिया के समय विशेष रूप से हम देखते हैं जब सुसमाचार प्रसार गैर यहूदियों के बीच में हुआ और उस समय एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के सामने उठा कि एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है एक विश्वासी होने के लिए। परंतु पौलुस प्रेरित जो विशेष रूप से गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार प्रचार किया और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस बात को वो जानता था, सुसमाचार प्रचार प्रसार का काम कैसे पूरे अन्य जातियों के बीच में फैला और जिसके कारण से पौलुस उनको डिफेंड करता है, तर्क प्रस्तुत करता है और कहता कि यह आवश्यक नहीं है कि मूसा की व्यवस्था को पालन करने के द्वारा ही लोग विश्वासी बनेंगे, क्योंकि मूसा की व्यवस्था को पालन करना
परमेश्वर के लोगों के लिए एक प्रकार का भारी बोझ था। और प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर चुका है कलवरी क्रूज में मरने के द्वारा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा, और जिसके कारण जो पवित्र आत्मा को भेजा। और पवित्र आत्मा का कार्य चाहे वो यहूदी हो चाहे वो गैर यहूदी हो, सब लोगों के बीच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करने लगा। और इस प्रकार से पौलुस प्रेरित यहां पर विश्वासी होने के लिए जो जरूरत की बातें हैं उस बात को जोर देता है। जीवन का एकमात्र ठोस आधार है विश्वास, जिसके द्वारा सभी लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध बनता है। परंतु विशेष रूप से एशिया माइनर स्थित रोमी प्रांत गलतिया की कलीसिया के लोगों ने पौलुस का विरोध किया। लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और दावा किया कि परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री इसलिए लिखी गई थी कि वे लोग जो इस गलत शिक्षा से बहक गए थे उन्हें सच्चे विश्वास और व्यवहार में वापस लाया जाए। पौलुस प्रेरित शिक्षा देता है कि विश्वास के द्वारा ही लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ सुधरता है। इसी संदर्भ में पौलुस प्रेरित कहता है गलातियों की पत्री 3 अध्याय 6 पद से जो 9 पद तक अभी हमने सुना, और अब्राहम का उदाहरण को प्रस्तुत किया। अब्राहम जब बुलाया गया तो वो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया और वो निकल गया। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 8वें पद में यहां पर हम देखते हैं, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और वो नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। प्यारो, वो नहीं जानता था मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन वो निकल गया। और आगे हम पढ़ते हैं इब्रानी 11 अध्याय में 9 पद से आगे, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वो वास किया, क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आज हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या हम और आप अब्राहम के समान विश्वास के साथ में अपने पुराने जगह से निकल करके बाहर हुए हैं? पौलुस प्रेरित गैर यहूदियों को उनके सुरक्षा के लिए इन बातों को लिखा और अब्राहम का उदाहरण दिया, परंतु परमेश्वर आज इन गैर यहूदियों को अब्राहम के समान जो विश्वासी था उसी प्रकार का विश्वास को एक एक लोगों के जीवन में देखना चाहता। और आज के संदर्भ में परमेश्वर मेरे आपके जीवन में भी उन बातों को देखना चाहता है। सो क्या क्या बातें थी अब्राहम के जीवन में? बहुत सारे बातें थी, लेकिन मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह हम देखते हैं कि विश्वास से वो अपने पिता के घर, अपने जन्मभूमि और अपने देश को छोड़ करके निकल पड़ा। आसान नहीं था अपने पुराने जगह को छोड़ना। स्तिफनुस जब प्रचार कर रहा था, वो अब्राहम के उस निकलने के संबंध में जो बातें हुई थी जिसका वर्णन करता है प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसके 2 पद से आगे। स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उससे दर्शन दिया और उससे कहा, तो अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिससे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। मतलब
परमेश्वर का दास अब्राहम मेसोपोटामिया से निकला है, ऊर नाम कसदियों के देश से निकला है, हारान में जाकर के वहां पर डेरा डाला और अपने पिता की मृत्यु तक वहीं पर रहा। और उसके पश्चात परमेश्वर जिस जगह पर उसको ले जाना चाह रहा उस जगह के लिए निकला। यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय, तो आपको यहां पर और अधिक साफ रीति से मालूम होगा। 11 अध्याय उसका 26 पद, जब तक 17 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। और इस प्रकार से हारान 13 का बेटा हुआ और उसके नाम से जो स्थान घोषित हुआ था, जगह बनाया गया था जहां पर वो रहने लगा। और ये कसदियों का देश मेसोपोटामिया जो इलाका था, एक भिन्न प्रकार के लोग वहां पर रहते थे, जो लोग उस महान और सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, वो सृष्टि की उपासना करते थे। और जिसके कारण से परमेश्वर सृष्टि की उपासना के जगह से परमेश्वर दर्शन देकर के अब्राहम को एक ऐसे जगह पर ले जा रहा है जहां पर वो परमेश्वर उसको आशीष दे सकता है। और अब्राहम के लिए उन जगहों को छोड़ना, त्यागना बहुत कठिन था, परंतु परमेश्वर उसको कनान देश में ले गया और विश्वास के साथ में अब्राहम कदम बढ़ाया। प्यारो, आज परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर इब्राहिम की आशीष को हमारे जीवन में लाना चाहता है, परंतु उसके लिए जरूरत है कि हम विश्वास से अपने उन परिस्थितियों से बाहर निकलें जो मेरे आपके जीवन को आत्मिक रूप में बढ़ने नहीं देता है। शरीर की बुरी अभिलाषाएं, आंखों के अभिलाषाएं, जीविका का घमंड और संसार की चीजें जो हमारे जीवन को अपने कब्जे में रखना मांगता है। और इसलिए उन परिस्थितियों से निकलना बहुत जरूरी है और यह विश्वास से ही निकलना पड़ेगा। एक आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चयता हमारे अंदर में होना चाहिए कि मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूं। और जब तक हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलेंगे, हम ईश्वर की आशीष को कभी भी अपने जीवन में प्राप्त करने नहीं पाएंगे। और इसलिए अब्राहम का संतान ईश्वर की आशीष को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा मेरे आपके जीवन के लिए आज मिलना चाहता है, परंतु उसके लिए जरूरत है कि हम उस जगह से बाहर निकले हैं जहां पर से परमेश्वर हमको निकालना चाहता है। उस सड़ाहट से बाहर निकले, पाप के बुरी आदतों से बाहर निकले, संसार की बुरी अभिलाषाओं से बाहर निकले। और प्यारो, हम परमेश्वर के संगति में अपने जीवन को लाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को लाएं, और तब परमेश्वर निश्चित रूप से आशीष देगा। अब्राहम के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, परंतु कुछ बातों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, किस प्रकार परमेश्वर अब्राहम को निकाला और परमेश्वर उसको आशीष का कारण बनाया। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 21 पद से 30 पद तक यहां पर सारा और हाजिरा का उदाहरण पौलुस प्रेरित दिया। और गलेशियंस चैप्टर 4 उसका 21 वर्ष से आगे हम पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 21 पद से आगे, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीनै पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। पौलुस प्रेरित यहां पर एक उदाहरण दे रहा है, दासी और स्वतंत्र स्त्री। दासी हाजिरा के लिए, स्वतंत्र स्त्री सारा के लिए कह रहा है। उससे 2 बेटे उत्पन्न हुए, हाजिरा से इस्माइल और सारा से इसहाक। हाजिरा का रूपक वो बोल रहा है, ये
सीनाई पहाड़ है जिससे दास उत्पन्न होते, मतलब गैर यहूदी विश्वास में आए हुए विश्वासियों को वो समझा रहा है कि सीनाई पर्वत से व्यवस्था दी गई और 10 कमांडमेंट मिला वहां से, और परमेश्वर उससे छुटकारा दे करके प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा देने के कारण से आज हमें आपको स्वतंत्र स्त्री से जने हुए बालक की नाई आशीष का भागी होने के लिए बुला रहा है। और इसलिए पौलुस प्रेरित यहां पर आगे इस प्रकार से कहता है, हाजिरा मानो अरब का सीनाई पहाड़ है, आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो ना जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। स्वतंत्र स्त्री से उत्पन्न हुए इसहाक के हम भाई बंधु हैं, प्रतिज्ञा के संतान हैं। और याद रखें, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, अर्थात इस्माइल इसहाक को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर अब्राहम को यह आदेश दिया कि दासी को और उसके पुत्र को निकाल दे। और इस प्रकार का फैसला करना अब्राहम के लिए बहुत कठिन था, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुना था, वो विश्वास किया था, अपने पिता के घर को छोड़ के निकला है, अपने जन्मभूमि को छोड़ के निकला है, अपने इष्ट कुटुंब के लोगों को छोड़ करके निकला है, परमेश्वर का दर्शन पा रहा है, और जिसके कारण से उसको एक बहुत बड़ा बलिदान उठाना पड़ा। प्यारो, उसी प्रकार से परमेश्वर आज हमारे जीवन के उन परिस्थितियों को देखता और जानता है। बाकी लोग जो हमारे ऊपर में लगे हुए हैं, जिसको हम आज उतारने में हम कामयाब नहीं है, जिसके कारण से परमेश्वर की आशीष जो हमारे जीवन में आना चाहता वो नहीं आ पाता है। और इसलिए आज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अब्राहम के संतान हैं विश्वास करने के द्वारा, परंतु अब्राहम के समान आज्ञाकारी होकर के हम वैसे जगत से बाहर निकलें जहां पर परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे सकता है। ऐसे चीजों को बाहर करें जो हमारे जीवन में वो बहुत समस्या का कारण है। सबसे बड़ा समस्या का कारण हुआ है हमारे पुराने आदत, पाप जो हमारे अंदर में बसा हुआ है। प्यारो, ये घटना हमें स्मरण दिलाता है कि हमें उन चीजों को निकाल करके बाहर करना है, और जब हम बाहर करेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमको आपको बहुत आयत से आशीष देगा, और इस प्रकार से हम अब्राहम के संतान ठहरेंगे। ईश्वर की आशीष की भरपूरी हमारे जीवन में आएगी। दूसरी बात हम देखते हैं गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय उसके 8वें पद में, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में से सब जातियां आशीष पाएंगे। मतलब परमेश्वर हम में से हर एक को धर्मी ठहराता है। नूह के विषय में हमने पहले सुना किस प्रकार से परमेश्वर के दृष्टि में वो एक खरा व्यक्ति था, धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। मित्रों, परमेश्वर इब्राहिम को भी धर्मी ठहराया, और आज मुझको आपको भी वो धर्मी ठहराना चाहता है। धार्मिकता का मतलब सीधा सीधा काम करने वाला व्यक्ति। आज इस संसार में सीधे लोगों की बहुत भारी कमी है। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसका 21 पद, यहां पर सामरिया में बड़ा रिवाइवल आ गया है। लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, बपतिस्मा लोग ले रहे हैं, पवित्र आत्मा का दान पा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, और लकवे ग्रस्त लोग चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चंगे हो रहे हैं। यहां पर जब पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए पतरस और यूहन्ना वहां पर पहुंचे, और जब
पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, वहां पर शमौन जादूगर भी आया रुपया लेकर के पतरस के पास पवित्र आत्मा के दान वरदान को खरीदने के लिए। पतरस उस व्यक्ति से कहा, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 21 पद, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। मित्रों, अगर हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें धर्मी ठहरना जरूरी है, मतलब सीधा व्यक्ति बनना जरूरी है। बाइबल जरूर इस बात को बहुत जोर देती है और कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, परंतु परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह लहू बहाया, हमारे पापों को क्षमा करने वो सामर्थी है, और आज मेरे आपके जीवन को वो सीधा करना चाहता है ताकि हम और आप पवित्र आत्मा के भागी बन जाएं, परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी को लेने वाले व्यक्ति बन जाएं। और इसलिए पतरस प्रेरित जब पेंतीकोस्त के दिन प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद में बहुत बड़ी जिम्मेदारी पतरस और शेष प्रेरितों को थी कि नए विश्वासी किस प्रकार से बढ़ें, विश्वास में स्थिर हों। और इसलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 40 पद में हम पढ़ते हैं, पतरस प्रेरित बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया और कहा कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, गलत शिक्षा देने वाले और मन को भटकाने वाले, मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करने वाले भरे हुए तो उन दिनों में भी, और आज परमेश्वर हमारे जीवन को भी सीधा करना चाहता है कि हम अपने जीवन को सब प्रकार के टेढ़ेपन से बचा करके रखें। प्यारो, परमेश्वर हम इस हर एक को धर्मी ठहराना चाहता है। हम देखते हैं यूहन्ना जब प्रचार कर रहा था, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 4-5 पद में बड़े स्पष्ट ढंग से यूहन्ना प्रचार किया और इस प्रकार से कहा कि हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। परमेश्वर हमें सर एक को आशीष दे ताकि हम अपने जीवन को आज सीधा करने पाएं। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना, विश्वास में आना, मसीही जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में देखना चाहता है ताकि ईश्वर की आशीष की भरपूरी हमारे जीवन में बहुत आयत से होने पाए। प्यारो, पौलुस प्रेरित जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था, बहुत सारे शिक्षाओं को लोगों के बीच फैलते हुए देख रहा था, और इसीलिए वो कई बार प्रेरितों का भी सामना किया। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 पद से आगे हम देखते हैं, जब कैफा अंताकिया में आया, पौलुस कहता है मैं उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना के वे लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारे करने लगा। 2 प्रकार का जीवन जी रहा है वो, और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर पौलुस कहता है जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? उपदेश देता है कुछ, कार्य करता है कुछ। प्यारो, परमेश्वर मेरे आपके जीवन को सीधा देखना चाहता है। आज परमेश्वर आशीष देना चाहता है हमारे जीवन को, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और विश्वास करने के कारण हम इब्राहिम के संतान बन जाते हैं। और जब इब्राहिम के संतान बन जाते हैं तो वो बहुत बड़ा बलिदान जो अब्राहम ने किया, हम और आप भी हम उस बलिदान के भागी होते हैं। हम अपने जीवन के तमाम उन सुख विलासों को छोड़ करके आते हैं, सब प्रकार की बुरी अभिलाषाओं को छोड़ करके आते हैं, जो हमारे जीवन के लिए कई बार बहुत मुश्किल पड़ता है।
और इसलिए परमेश्वर सीधी चाल चलते हुए हमको देखना चाहता है, ताकि हम और आप उसके लिए धर्मी ठहरने पाएं और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ सके। प्यारो, परमेश्वर हमारी सहायता करे इन बातों को जब हम ध्यान करते हैं। तीसरी और अंतिम बात जो हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 9 पद में पढ़ते हैं, यहां लिखा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारे जीवन के लिए है। वो अब्राहम को जिस प्रकार आशीष दिया परमेश्वर, आज कलीसिया को, मुझको, आपको भी आशीष देना चाहता है, धर्मी ठहराना चाहता है, अब्राहम का संतान बनाना चाहता है, ताकि हम उन बुरी अभिलाषाओं से छुटकारा प्राप्त करने के बाद हम प्रभु के लिए निष्कलंक संतान बने रहे, धर्मी ठहरे, सीधी चाल चलें। और जब इस प्रकार का चाल हम चलेंगे तो परमेश्वर की अलौकिक आशीष हमारे जीवन में आएगी। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं परमेश्वर किस प्रकार से इब्राहिम को आशीष दिया। अगर आप पढ़ेंगे 13 अध्याय उत्पत्ति की किताब और उसका 14, 15, 16, 17 वचन, जहां पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 13 अध्याय 14 से 17 पद तक। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। यह है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर हमारे विश्वास के आंखों को खोलना चाहता है। हमको एक सीमा के अंदर में बंधे रहने के लिए नहीं रखा है परमेश्वर। हो सकता है हमारा घर हमारा छोटा सा सरहद है, कई लोगों के लिए हो सकता है कलीसिया एक छोटा सा सरहद है, छोटा सा गांव हो सकता है आपके लिए एक सरहद है, एक छोटा शहर हो सकता है आपके लिए एक सरहद है, एक राज्य, एक देश हो सकता है केवल आपके लिए एक छोटा सा सरहद है। परंतु परमेश्वर तो विश्वव्यापी परमेश्वर है। वो कहता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि कर, और क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। यह है परमेश्वर की आशीष। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान मैं बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकता है। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उससे तुझी को दूंगा। और यही कारण है कि अब्राहम, इब्रानी 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। एक जगह पर तंबू खड़ा करके वो अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड नहीं रखना चाह रहा। प्यारो, आज मेरे आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत कार्य करना चाहता है, ताकि हम और आप एक सीमा के अंदर में बंधे ना रहें, अपने घर के अंदर में हम सिमट के ना रहें, अपने मिशन कंपाउंड के अंदर, चर्च के अंदर में, बिल्डिंग के अंदर में हम बंधे ना रहें, परंतु हम आंखें उठाएं और इस देश की लंबाई चौड़ाई में चले फिरें, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं उससे तुझी को दूंगा। और इस प्रकार से अब्राहम अपना तंबू खाड़ करके मामरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर के रहने लगा, और वहां भी एक वेदी बनाई। तंबू एक अस्थाई इंतजाम था, शेल्टर था। आज कई बार हम ऐसे स्थिर और स्टेगनेंट हो जाते हैं कि वहां से हमें निकलना, भागना बहुत मुश्किल होता है। प्यारो, परमेश्वर हमको स्टेगनेंट होने के लिए नहीं बुलाया है इस संसार के अंदर में। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना तंबू हम लेकर के चलें, और परमेश्वर जिस जिस जगह पर हमको भेजता है वहां पर हम तंबू ताने, और ईश्वर की आशीष की भरपूरी हमारे जीवन में बहुत आयत से होगी। उत्पत्ति 17 अध्याय में और एक बात जो परमेश्वर अब्राहम से कहा है, हम उसको देखना चाहते हैं। 17 अध्याय उसका पहले पद से 8वें पद तक। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन दे करके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा
बांधूंगा और तेरे वंश को मैं अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। याद रखिए, अभी तक वो प्रतिज्ञा का बेटा पाया हुआ नहीं है। अब्राहम मुंह के बल गिरा, परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, उन्नत पिता नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, अर्थात बहुतों का पिता होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया। केवल यहूदी जाति का नहीं, परंतु संसार में जितने पीपल ग्रुप्स हैं, जाति भाषा बोलने वाले लोग हैं, जातियों का मैं मूल पिता बना दूंगा। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशा की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। अर्थात आज गैर यहूदियों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश इसी जगह पर ऑलरेडी मिल चुका है। प्यारो, परमेश्वर मुझको और आपको भी वही आशीष आज देता है और मेरी आपके आंखों को खोलना चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, सिद्ध होते जाएं और परमेश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति को अनुभव से मालूम करें और इस संसार में एक विजयी जीवन जिए। उत्पत्ति 22 अध्याय 15 पद से 18 पद तक अब्राहम परीक्षा में पढ़ने के बाद परमेश्वर का जो प्रॉमिस है उसको पुनः प्राप्त करता है। प्यारो, परमेश्वर जांच रहा है अब्राहम को, परख रहा है अब्राहम को, उसकी विश्वास योग्यता, उसकी आज्ञाकारिता को देख रहा है। और जब ये सारी चीजें पूरी हो गई, परमेश्वर उससे कहता है 15 पद से 18 पद तक, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, हे अब्राहम, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है, इस कारण निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां, पुनः यहां पर सारी जातियां आ गई, मतलब गैर यहूदी लोग भी आ गए, हम और आप भी आ गए, सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर मुझको और आपको आशीष दे रहा है आज। क्यों? क्योंकि अब्राहम आज्ञाकारी रहा, अब्राहम अलगताई का जीवन व्यतीत किया, अब्राहम वेदी का जीवन व्यतीत किया, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, वो धर्मी ठहरा। प्यारो, परमेश्वर आज मुझको और आपको भी आशीष देना चाहता है और परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी में हमको और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आज सबसे बड़ी आशीष जो हमारे जीवन में आती है वो क्या है? गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, अभी हमने 13 अध्याय में, 17 अध्याय में, 22 अध्याय में उत्पत्ति की किताब में पढ़ा, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। क्योंकि जोएल नबी ने भी कहा, यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों के लिए भी है, पृथ्वी के दूर दूर देश के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाता है। और यही कारण है कि आज कलीसिया इब्राहिम की आशीष को प्राप्त कर रही है, हम और आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और इसलिए
आज आइए हम उत्साहित हो जाएं प्यारो, परमेश्वर हम इस हर एक को आशीष देने पाए, पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने पाए, धर्मी ठहरने पाए और आज्ञाकारी होकर के इस संसार में जीवन यापन करें। और हम देखेंगे कि जब इन बातों को हम पूरा करेंगे, परमेश्वर की अलौकिक आशीष हमारे जीवन में आने पाएगी। आइए आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर पिता, मैं इब्राहिम की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभु से कहें, प्यारे परमेश्वर, मुझे आज्ञाकारी बना। जिस प्रकार अब्राहम अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़ा, प्यारे परमेश्वर, हम अपने जीवन की बुरी अभिलाषाओं से छुटकारा चाहते हैं, उन तमाम ढिठाई के पापों से छुटकारा चाहते हैं। हमारी सहायता कर, ताकि महान परमेश्वर हम छुटकारा प्राप्त करके हम तेरे लिए जीने पाएं। हमारी सहायता कर, हमारी दुर्बलताओं को दूर कर प्रभु, हम धर्मी ठहरने वाले व्यक्ति हों। प्यारे परमेश्वर, हमारी सहायता कर, ताकि हम तेरी आशीष की भरपूरी को अपने जीवन में हम लेने पाएं, आज्ञाकारी होकर के। हमारी प्रार्थना आज हमारे सब प्रियों पर आपका अनुग्रह का हाथ हो, जो अपने अपने घरों में होकर के वचन को सुन रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से जहां भी प्यारे परमेश्वर इस संदेश को सुनकर के सुन रहे, उन पर आपकी आशीष की भरपूरी आने पाए। सब प्रकार का अभिशाप और श्राप को खत्म कर दे, हर एक के जीवन से आशीष की धारा को बहने दे। प्यारे परमेश्वर, सब प्रकार की शारीरिक दुर्बलता, बीमारी को दूर कर चंगाई दे। प्यारे प्रभु जी, अपने अलौकिक और सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके छुटकारा दे। हर एक ऊपर आपका अनुग्रह हो और तेरी आशीष की भरपूरी हो, पवित्र आत्मा की भरपूरी हो, पवित्र आत्मा का दान वरदान की भरपूरी हर एक के जीवन में आने पाए। प्यारे परमेश्वर, हर पर दया कर, अनुग्रह कर, धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। याद रखें, प्रत्येक शनिवार शुभ संदेश टेलीविजन चैनल पर यीशु की पुकार कार्यक्रम देखना ना भूलें। दूसरों को भी प्रोत्साहित करें देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।